नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। उस कथा के बाद आपको एक भजन सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे। उन सेठ जी की एक दुकान थी। वो उस दुकान में कपड़े बेचते थे। उन सेठ जी की दुकान में एक लड़का काम करता था और उसका नाम मोहन था। वो लड़का मोहन सेठ जी की दुकान में काफ़ी सालों से काम कर रहा था। सेठ जी भी मोहन पर बहुत विश्वास करते थे। जब भी सेठ जी को कोई बहुत ज़रूरी काम होता था तो वो हमेशा मोहन से ही कहते थे। मोहन जो था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। मोहन हमेशा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। वो हमेशा भगवान के भजन में और चिंतन में और भगवान के नाम जप में मग्न रहता था। एक दिन मोहन ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं श्री जगन्नाथ धाम जाना चाहता हूँ। मेरी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा है। कृपया करके मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। फिर सेठ जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दे देता हूँ। फिर सेठ जी ने कहा, भाई, मैं तो संसारी आदमी हूँ, हमेशा अपने व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण मैं कभी किसी तीर्थ स्थान पे नहीं जा पाता। अगर तुम जा ही रहे हो तो मुझसे ये 100 रुपये ले जाओ और इन 100 रुपयों को श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। फिर भक्त मोहन सेठ जी से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद मोहन जगन्नाथपुरी पहुंच गया। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे थे। उन सभी की आंखों से अश्रुओं की यानी कि आंसुओं की धारा बह रही थी। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा था। संकीर्तन में बहुत ही आनंद आ रहा था। मोहन भी वहीं रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण सभी भक्तजनों के मुंह सूखे हुए हैं। वह सब दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपयों में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये यानी कि 98 रुपीज़ का खर्चा आया। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेंगे तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। फिर भक्त मोहन ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान किया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ जी ने भेजे हैं। फिर ठीक उसी रात सेठ जी के सपने में श्री जगन्नाथ जी आए और सेठ जी को आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह सेठ जी जागे तो सोचने लगे कि मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसा सेठ जी विचार करने लगे। फिर काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त मोहन वापस आया और सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। फिर सेठ जी ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था, ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये ही चढ़ाए थे। यह सब सुनकर सेठ जी सारी बात समझ गए। सेठ जी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और सेठ जी बुरी तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और वह भक्त मोहन के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को हमारे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने वह 98 रुपये स्वीकार किए जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए थे
और उन 2 रुपयों को कोई महत्व नहीं दिया जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए थे। इस कहानी का सार ये है कि भगवान को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भगवान को भेंट चढ़ाने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इस पूरे त्रिभुवन के स्वामी हैं, आखिर हम उन्हें क्या दे सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे जितने भी बाग लगा लो, एक पत्ता संग नहीं जाएगा। चाहे कितने भी बाग लगा लो, एक पत्ता संग नहीं जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी ताल खुदा लो, एक बूंद संग नहीं जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी महल बना लो, एक रोड़ा संग नहीं जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी माया जोड़ लो, एक रुपया संग नहीं जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे जितने भी गहने बना लो, एक धागा संग नहीं जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी काया सजा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।